सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीराम उवाच श्रीराम उवाच अहमित्यस्ति चेद् ब्रह्मन् अहमित्यस्ति चेद् ब्रह्मन् अहम् आपदि दुःखितः आपदि दुःखितः नास्ति चेत् सुखितः तस्मात् नास्ति चेत् सुखी तस्मात् अनहङ्कारितावरम् अहङ्कारितावरम् अहङ्कारं परित्यज्य अहङ्कारं परित्यज्य मुने शान्तमनस्तया मुने शान्तमनस्तया अवतिष्ठे गतोद्वेगो अवतिष्ठे गतो वेगो भोगो भङ्गुरास्पद पुरास्पद ब्रह्मण्यावदहङ्कार ब्रह्मण्यावदहङ्कार वारिद परिजृम्भते वारिद परिजृम्भते तावद्विकाशमायाति तावत्प्रकाशमायाति तृष्णा कुटजमञ्जरी कृष्णाकुटजमञ्जरी अहङ्कार घने शान्ते अहङ्कारधने शान्ते तृष्णा नवतडिल्लता कृष्णानवतडिल्लता शान्तदीपशिखावृत्त्या शान्तदीपशिखावृत्त्या क्वापि यात्यतिसत्वरम् कापि यात्वति सत्वरम् अहङ्कार महाविन्धे अहङ्कार महाविन्दे मनोमत्तमहागज मनोमत्त महागज विस्फुर्जति घना स्फोटे विस्फुर्जति घनास्फोटे स्तनितेरिव वारिद समीपेवरिव वारिद। तो विचार चला था अहंकार का। तो इसलिए कह के आए थे कि अगर विचार करके देखें यद अहंकारम आश्रित्य, तो उस अहंकार का आश्रय लेकर के, उस अहंकार के अधीन होकर के यद यद
भुक्तम हुतम दत्तम का जो भी हमने खाया, भोग भोगे जो दिया या जो कुछ भी जीवन में कर्म किए का, उनमें से अगर अहंकार को हटा दें तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। अहंकार को अगर हटा दिया तो सर्वम शून्य, फिर तो कुछ है ही नहीं। और जो भी उसका अस्तित्व हम मान रहे हैं तो किसको लेकर के? अपने उसी अहंकार को लेकर के। तो इसलिए कहा कि इस अहंकार के अधीन जितनी भी जीवन की क्रियाएं हैं वो सब तुच्छ, तुच्छ माना महत्वहीन, तो उनका कोई महत्व है ही नहीं। तो इसलिए सर्वम तत्तद अवस्तु एव, तो इसलिए वो सब वास्तव में कुछ है ही नहीं। और इसलिए सबसे बढ़िया जीवन कौन सा? तो कहा अहंकार रहिता, अहंकार रहित होकर के जीना का वही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। तो क्यों? अहम इत्यस्ति चेत ब्रह्मन अहम आपदि दुखिता। का अगर उस अहंकार को लेके अहम इत्यस्ति चेत, अगर मैं ये मान लूँ कि मैं ये हूँ या मैं ऐसा हूँ, तो का वो अहंकार की जो मान्यता है तो उसने क्या दिया? आप यदि दुखिता, तो उससे एक तो परेशानी दी और दूसरा दुखिता। उस अपनी मान्यता कहें या अहंकार कहें का, उसी को लेकर के फिर हम दुखी हुए। नहीं। तो इसलिए जहाँ तक सुख दुख की अगर बात करें तो सुख दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे पीछे भी चर्चा करके आए थे, जिसको भी हम सुख या दुख कहते हैं वो किसी को दिखा सकते हैं क्या? नहीं। किसी को न तो बता सकते और न दिखा सकते। तो फिर ये सुख दुख है क्या? सामान्य भाषा में अगर कहें, हमने जीवन को लेकर के जो कल्पनाएं की, हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन चलता रहा तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला तो हमने दुखी मान लिया। तो उसके अलावा और सुख दुख क्या है? पूरा अगर विचार करके देखें तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो जो अहंकार है, जब उस अहंकार को लेकर के हमने अहम इत्यस्मि, मैं ऐसा हूँ या मैं ये हूँ, जब ये मान लिया तो उसने क्या दिया? आपदि दुखिता, उससे एक तो आपदा परेशानी और दूसरा उसने हमको दुखी किया। और दूसरा पक्ष का नास्ति चेत, अगर वहाँ से ये कहे भाई ये मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है कि भाई ये मैं कुछ नहीं, और था उसमें जो अहंकार है वो अहंकार जब वहाँ से हट गया तो उसका फल कहते हैं सुखिता, तो उसका फल है सुख। जैसे कल का ना, तो अब उस अहंकार से बाहर निकलना हमको नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है। जब मैंने कल कहा था कि भाई कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम जा रहे हैं, चाहे ट्रेन है या बस है, तो आगे पीछे जो भी हमने अहंकार अपने जीवन में मान रखे हैं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो उस समय स्वयं को उन सारे अहंकारों से हमने मुक्त किया कि नहीं? तो उस समय अपने को भी फिर क्या समझा? पूरी तरह तो नहीं मुक्त हुए, लेकिन जो ये दूसरी मान्यता है उनसे अपने को मुक्त किया है कि नहीं? और फिर वहाँ दूसरे की तरह हमने स्वयं को भी तो एक सामान्य व्यक्ति समझा। जैसे ही वो सामान्य व्यक्ति स्वयं को दूसरे की तरह समझा तो उसके साथ ही वो दुख का भाव दूर हो गया कि नहीं? तो फिर वहाँ हर परिस्थिति में आप प्रसन्न हैं कि नहीं? है नहीं? तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए नास्ति चेत, तो अगर वहाँ ये भाव आ जाए कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, जो भी अर्थात वो अहंकार से जब हम बाहर निकले
तो कहा सुखितः, फिर तो सुखी सुख है जीवन में, फिर तो वहाँ दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो इसलिए तस्माद अहंकार अनहंकारिता वरम, तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है? अनहंकारिता। किसी भी वस्तु के साथ अहंकार का न होना, कहते हैं वही जो है तो सबसे श्रेष्ठ है। और जब उस अहंकार का जब त्याग कर दिया तब तो कहते हैं उसका फल क्या होगा? तो उसी को आगे कह रहे हैं, अहंकारम परित्यज्य मुने शांत मनः तया अवतिष्ठे गतोद्वेगो भोगो घो भंगुरास्पदा। कहते हैं जब उस अहंकार से हमने अपने को अलग कर लिया तो उसका फल मुने शांत मन, कहते हे मुनि, तो फिर हमारा मन क्या हो गया? शांत हो गया। क्योंकि मन की अशांति का कारण भी ये अहंकार ही। क्यों अगर देखें तो ठीक है, मन को चंचल आदि कहा, सब लोग कहते हैं मन चंचल है, लेकिन बिना विचारे। क्योंकि मन वास्तव में बिल्कुल भी चंचल नहीं है। क्यों अगर मन चंचल होता तो मन के शांत अवस्था का ज्ञान होता क्या? अगर अब जो चंचलता नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। मन की जो चंचलता है वो स्वाभाविक नहीं है, वो आगंतुक है। स्वाभाविक रूप से जो मन है वो तो अपने स्वरूप में एकदम शांत। जैसे सुबह जब आपकी आँख खुली तो उस समय मन की शांत स्थिति का बोध होता है कि नहीं? जब तक आप इस संसार के साथ नहीं जुड़े तो तब तक आपका मन शांत है कि नहीं? और इस संसार के साथ जुड़ने के लिए अहंकार ले आना पड़ेगा जी। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी है, क्यों उस अहंकार के बिना हम संसार के साथ नहीं जुड़ सकते। महाराज अहंकार नहीं है, उसके लिए कुछ वर्डिंग अच्छा इंग्लिश में आप मेरे को देना, मैं ऑफिस में लगा दूंगा। सुबह को उठते ही बहुत अच्छा आता है, सच्ची में इतने अच्छे वो आते हैं। फिर बाद में नहीं, अब ये तो जब वो शब्द ढूंढेंगे कोई ऐसा मिलेगा, लगा दें, घर में भी लगा दें, ढूंढते हैं कोई सा जो अहंकार नहीं है। हाँ, सुबह को उठते ही वही कभी भी आंखों के सामने हो, 24 घंटा वही दिखना हमको। नहीं, उसके लिए एक शब्द है, इट शैल पास अवे। This will pass away. This will pass away. दिस विल पास अवे। यह भी गुजर जाएगा। ये भी गुजर जाएगा। नहीं, अहंकार नहीं। हाँ, तो वही उसी को लेकर के वे जो भी वर्डिंग और थोड़ा स्ट्रांग चाहिए। गिव टाइम। चार महावाक्य मिलते हैं ना, वो तो जो समझता नहीं है उसके लिए तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई पढ़ ले बार बार, तो अपने आप में वही है। नहीं, लेकिन शब्द की जब तक हमको मीनिंग नहीं मालूम तो शब्द हमारे लिए यूजलेस है। कोई भी शब्द है तो अगर उसके अर्थ को हम जानते हैं तो हमारे लिए वो महत्व का है, और अगर अर्थ ही नहीं जानते तो अहंकार मतलब घमंड है ना? हाँ, घमंड कहो, ये सब एक ही उसके अलग अलग रूप हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा ना, दंभ, दर्प, गर्व, मद, अभिमान, अहंकार, ये सब एक ही के अलग अलग रूप हैं और सभी का व्याख्या अलग अलग है, लेकिन हैं सब वही अहंकार के रूप। ये जितने भी शब्द हैं, दंभ, दर्प, मद, अभिमान, अहंकार, गर्व, ये सब एक ही है। अब हिंदी में उसको इंग्लिश में अच्छा बी हम्बल
नहीं वो सब हो चुका है, थोड़ा और अहंकार नहीं आना वो तो अहंकार जो बोल रहे हैं ना स्वामी जी, हाँ, अहंकार नहीं आना वो वैसा चाहिए, और थोड़ा स्ट्रांग वर्डिंग चाहिए। ये आपको होमवर्क दे दो। स्वामी जी मेरे को ऐसा चाहिए चाहिए, ठीक है, ढूंढेंगे। यस, विल सर्च। तो इसलिए वे कहते हैं कि वे जब अहंकार वो निकल गया, हैं, तो अहंकार की निवृत्ति होते ही शांत मन हमारा एकदम शांत हो गया। और फिर मन की अशांति का कारण भी वो अहंकार ही। देखा ना, सुबह जब हम उठे, आँख खुली और स्वयं का बोध तो है, मैं हूँ ये ज्ञान तो है, लेकिन मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो भी अगर विचार करके देखें तो कुछ देर वो भी नहीं। जो भी हमारी जो डेली रूटीन जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी हम करते हैं, उस समय भी अगर देखें तो कहीं न कहीं शरीर भाव से ऊपर उठे हैं कि नहीं उस समय। अगर नींद अच्छी आई हो तो वो डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, वो जो कुछ भी है, लेकिन जब सुबह आप उठे, जो आपका जो डेली रूटीन वगैरह है, ठीक है, नींद ठीक से नहीं आई तो थोड़ी देर डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद नींद आती है, थोड़ी देर से नहीं, फिर उसके बाद जब आप अपने डेली रूटीन में जब लग गए तो उतनी देर जब तक आप अपने कमरे में हैं एक तरह से, उतनी देर के लिए आप कहीं न कहीं इस शरीर भाव से भी ऊपर उठे हुए हैं कि नहीं। मैं हूँ ये तो पता है, लेकिन अपना नाम या ये कुछ वो कोई वृत्ति वहाँ है क्या? क्षण उठते हैं ना उस हाँ, नहीं, बाद में भी जब तक आप कोई संसार की चिंता जब तक नहीं आती तो तब तक आप, हाँ, आपका जो डेली रूटीन है, वो जो डेली रूटीन प्रैक्टिस है, उसके अनुसार वो सब हो रहा है, लेकिन मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस प्रकार का कोई भाव वहाँ आया क्या? वो कोई भाव नहीं आया। तो जब वो भाव नहीं, तो इसका अर्थ क्या है? इस शरीर में होते हुए भी हम इस शरीर भाव से मुक्त हैं कि नहीं? जो भी वो हमारे, तो उतनी देर के लिए ही सही हम इस शरीर भाव से तो अलग हैं कि नहीं। और फिर जैसे ही कोई संसार की वृत्ति आई, या आजकल मोबाइल की घंटी बजी, मोबाइल से स्टार्ट होता है। तो मोबाइल की घंटी जैसे ही बजी तो तुरंत इस शरीर भाव में पहले आए कि नहीं? और उसके साथ फिर वो बाकी का जो अहंकार भाव, वो अपने आप जुड़ते चले गए। और जैसे जैसे वो अहंकार भाव जुड़ता गया तो उसके साथ ही हमारा मन अशांत होता गया कि नहीं? तो वही यहाँ कह रहे हैं कि अहंकार हम परित्यज्य, उस अहंकार से जब हम बाहर निकल गए तो शांत मन, तो हमारा जो मन है वो अपने आप शांत हो जाएगा। और तो जब मन शांत हो गया तब उसका फल अवतिष्ठे गतोद्वेगो का, हमारे जीवन के मन के जितने भी उद्वेग हैं वो सब अपने आप धीरे धीरे सब अपने आप निकल जाएंगे। जैसे कभी होता है ना, किसी वस्तु की प्राप्ति, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं स्टेशन पे या कहीं भी, और किसी कारण से वो आने वाले को थोड़ा देर हो तो आपके मन में विक्षेप आरंभ हो जाता है कि नहीं? और उस समय ज़्यादातर अच्छे विचार नहीं आएंगे, 90% उल्टे ही विचार उस समय वो आते हैं। और जैसे ही उस व्यक्ति को आपने सामने देखा, उसको सामने देखते ही आपके मन का वो सारा उद्वेग शांत हो गया कि नहीं? तो कहते हैं उसी तरह से जब जीवन में से हमारा ये अहंकार भाव निकल जाएगा तो उसका फल है हमारा मन
शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हुआ तो ये सारा उद्वेग, जितना भी ये विक्षेप है, डिस्टर्बेंस है, ये भी दूर हो जाएगा। और कहा कि भाई अभी तक तो इस संसार के पदार्थों के साथ हम जुड़े हुए थे, तो फिर ये उद्वेग कैसे शांत होगा? क्यों अभी तक तो हमने कहीं न कहीं इस संसार के पदार्थों के साथ मन को जोड़ा है कि नहीं? कभी मन शांति स्थिति में भी गया, तब भी हम उसको फिर तुरंत इन संसार के पदार्थों के साथ जोड़ देते हैं कि नहीं? तो अब ऐसे जो साधक है उसके जीवन में जब वो मन की शांत स्थिति आई, का फिर उसमें विक्षेप नहीं आएगा। क्यों? भोगो घौ क्षण भंगुर। तो ये जितने भी भोग पदार्थ हैं संसार के, ये सब क्या है? क्षण भंगुर। अभी हम केवल बोलते, समझ जाए तो अभी हम केवल बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन पदार्थों में ही सत्यता का भाव जोड़ रखा है कि नहीं? तो अब जब धीरे धीरे जीवन में ये बोध आया भंगुरास्पद, तो ये सब कैसे हैं? नाशवान हैं। और भोगौघ, औघ समूह, ये भोगों का ये जो इतना भी समूह है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, अभी तक तो मन की वृत्ति को हमने कहाँ दौड़ा के रखा कि मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और जो भी नई वस्तु जीवन में आई, जो कुछ भी है, तो प्रत्येक वस्तु के साथ हमारे मन की जो वृत्ति है वो एक ही है। शायद कोई भी वस्तु जीवन की, जो भी नई वस्तु जीवन में हमारे सामने आई, उस वस्तु के सामने आते ही मन की पहली वृत्ति क्या बनी कि ये मुझे मिल जाए तो शायद मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वो शायद बचपन से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक ज्यों का त्यों बना रहा कि नहीं? कोई भी चीज जैसे, बाकी सब चेंज होते हैं। हाँ, तो अर्थ तो शायद मैंने संभावना है, लेकिन निश्चित तो नहीं है, हैं? आशा के तहत अगले हाँ, आशा भी कह लो, लेकिन वो शायद कभी पूरा नहीं हुआ, है ना? तो अब वहाँ विचारने भाई जब इतने जीवन में वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर आगे हो सकता है क्या? तो इसलिए कहा ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, मूर्ख अब तो चेत रे कोई नहीं सहाय। कहा कि बहुत गई भाई, जीवन निकल गया, अब थोड़ा बहुत जो बच गया है तो वो भी जाएगा। लेकिन अब भी अगर सावधान नहीं हुए तो तेरा कोई सहारा नहीं, कोई वैसे तो कोई किसी का सहारा है ही नहीं। जैसे मैंने एक दिन वो सुनाया था ना, जो न दे पाए तुम्हें कोई खुशी, तुम उन्हीं का दर्द अपनाते रहे, वो थे सब पैदाइशी भिखारी, जिनके आगे हाथ फैलाते रहे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई अब मन कब शांत रहेगा? का जब हमको ये बोध हो गया भोगो घौ भंगुरास्पद, ये संसार के भोग पदार्थों का जो भी समूह है, ये सब कैसे हैं? भंगुर, भंगुर माने क्षणिक। जब हमको ये बोध हो गया तो क्या फिर मन की वृत्ति उसकी ओर नहीं जाएगी? क्योंकि अगर देखें तो हमारा मन भी तो नित्यता ही खोज रहा है कि नहीं? जैसे हमें नित्य वस्तु की तलाश है, तो उसी तरह से हमारा जो मन है उसको भी तलाश किसकी है? उसी नित्यता की। जैसे मैंने पहले भी कहा था, भाई कोई भी वस्तु आप लेने गए मार्केट में, या आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना, ऑनलाइन आपने देखा, तो सबसे पहले उसकी वारंटी देखते हैं कि नहीं? है? तो क्यों?
कि भाई कम से कम इतने दिन तो चलेगी, या जिसमें वारंटी नहीं है तो उसमें पहले क्या देखते हैं भाई, अगर नहीं पसंद आया तो फिर चेंज करोगे कि नहीं करोगे, है कि नहीं, एक्सचेंज जो कुछ भी है। तो कहने का अर्थ कहीं न कहीं वो नित्यता हम उसमें खोज रहे हैं कि नहीं। और उसी तरह से हमारा जो मन है उस मन को भी तलाश उसी नित्य वस्तु की, उसकी भी मन की भी खोज तो उसी नित्य वस्तु की है। लेकिन अब उस नित्य की खोज में हमने उस मन को दौड़ाया संसार की ओर, है ना। जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, क्यों प्रत्येक पदार्थ के साथ मन की वृत्ति क्या है कि शायद ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। या जैसे यूँ समझो भाई, बचपन में जल्दी बड़े होने की इच्छा थी कि नहीं, तो क्यों, शायद हो जाए। तो इस तरह से पूरा अगर विश्लेषण करके देखें तो वो शायद कभी समाप्त हुआ क्या, जीवन के अंतिम क्षण भी आ जाए तो तब भी वो शायद वृत्ति वहाँ पर भी बनी हुई। तो क्यों, क्योंकि अज्ञान कहो या ये संसार के जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों में हमने नित्यता खोज रहे, इन पदार्थों को कहीं न कहीं हमने नित्य माना। तो इसलिए कहते हैं, लेकिन जब चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा धीरे धीरे जब बोध हुआ तो ये सब तो क्या है, जितना भी भोग समूह है संसार का, ये सब भंगुर है, ये सब नाशवान है। और जब ये मन में बोध पक्का हो गया, और जब और दूसरी तरफ हमने साधना के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने अहंकार को भी दूर किया, तो क्या मन शांत होगा कि नहीं। लेकिन अब मन शांत हुआ तो क्या फिर मन तो बाहर जा सकता है, क्योंकि कई बार आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई तो थोड़ी देर के लिए आपका मन शांत हो गया कि नहीं। उस समय ऐसा लगा कि नहीं, बस जो अपने को करना था वो सब हो गया। लेकिन वो स्थिति कितनी देर रही, तो थोड़ी देर बाद फिर आगे की वो वृत्तियाँ। तो इसलिए वहाँ यहाँ प्रश्न वही उठाते हैं, कहा कि ठीक है, अहंकार की निवृत्ति हो गया, अहंकार से हमने अपने को अलग कर लिया तो मन शांत हो गया। लेकिन फिर अगले दिन फिर वो विचलित हो जाता है, कुछ ना कुछ ढूंढता है। फिर तो कहा कि क्यों ढूंढता है, कहा कि वे संसार के पदार्थों में कहीं न कहीं नित्यता हमने मान रखी है। और जब ये बोध हो गया कि भाई ये सारे संसार के जो पदार्थ हैं ये सब नाशवान हैं, तो क्या फिर मन उसकी ओर जाएगा क्या। तो इसलिए नहीं, जाएगा ही नहीं, अगर पक्का हो गया वो जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए जो शांति है, शांति के भी दो भेद किए, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। संसार की जो हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं पूरी होने पर जो हमको जीवन में शांति का अनुभव हुआ, ये सब आर्टिफिशियल है। और जो नेचुरल शांति है, ये ज्ञान के द्वारा जब हमको ज्ञान हुआ, और ज्ञान के लिए किसी ने भगवान शंकराचार्य जी पूछा भाई फिर क्या उपाय है, तो कहते हैं विचार एव तस्य औषधम, केवल विचार ही इसकी एकमात्र दवा है। जो कुछ हमने शास्त्रों से सुना, पढ़ा या जीवन में जो कुछ भी समझा, उसका विचार करके सत्य और असत्य दोनों को अलग करना। जानते नहीं है ऐसा नहीं है, जानते हम सब हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है ये हम सब जानते हैं। एक जिसको हम मूर्ख कहते हैं वो भी जानता है, लेकिन विचार, लेकिन इस जानकारी को हमने ज्ञान समझ लिया। ये तो जानकारी है ना, लेकिन इस जानकारी को हमने क्या मान लिया,
कि ज्ञान मान लिया तो फिर भाई मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो वो भी पता है। लेकिन ज्ञान की परिभाषा वही है कि आप इसको कितना अलग कर सकते हैं। सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने के सामर्थ्य, जिस दिन वो सामर्थ्य जीवन में आएगी तो उस दिन आप उसके चुनाव के लिए भी स्वतंत्र हो गए कि नहीं। जैसे वो घर की सफाई वगैरह करते हैं कि नहीं दीपावली वगैरह में, तो या वैसे भी तो सफाई करने से पहले क्या करते हैं, जो भी घर में सामान पड़ा सब बाहर निकाला है? और बाहर निकालने के बाद फिर वो जो सामान है उसको अलग अलग भाई उसमें से जो रखना है और जो कबाड़ में, तो दोनों को अलग अलग किया है कि नहीं। और जो रखने वाला है उसमें भी जिसकी ज़रूरत हमको पहले पड़ेगी वो आगे, और जिसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी उसको पीछे। तो वो स्वतंत्रता कब आई हमारे पास, जब हमने दोनों को अलग किया। उसके बाद जो चाहिए और जो नहीं हाँ, तो उन दोनों को अलग किया। और उस अलग करने के लिए पहले उसका विटनेस बनना पड़ेगा। अलग करने के लिए उसका विटनेस पहले बनना पड़ेगा। तो इसी तरह से सत्य और असत्य दोनों का जानकारी तो हमको है, लेकिन उसको अलग करने के सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। उसका कारण कभी हमने उसका विचार ही नहीं किया। समस्या वही कि भाई वो थोड़ी जानकारी हमको मिली तो हमने सोच लिया हमको तो ज्ञान हो गया, हम तो ज्ञानी हो गए। तो वो जो सामर्थ्य है कब वो विचार के द्वारा ही हमको मिलेगी। और विचार करते करते धीरे धीरे क्या होगा, सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य, वो क्षमता जिस दिन हमारे जीवन में आ गई तो फिर उस दिन उनमें से किसका चुनाव करना है उसके लिए भी हम स्वतंत्र हो गए कि नहीं। और जब वो स्वतंत्रता आई तो फिर वहाँ किसी चीज़ का अहंकार रहेगा क्या? क्यों जो असत वस्तुएं हैं वह उनका तो कुछ लेना देना है, क्यों उसका तो पता है भाई ये तो नाशवान है। और सत्य एक ही है, सत्य तो एक ही है, आत्मसत्ता। और उसका तो अहंकार क्या करेंगे, उसका तो अहंकार संभव ही नहीं है। क्यों अहंकार जब भी होगा वो सारहीन वस्तु का ही होगा। ये प्रकृति का नियम है। ईगो जब भी जीवन में आएगा वो जो सारहीन वस्तु है उसका ही आएगा। पूरे जीवन का अगर विश्लेषण करके देखें, जो भी हमारे जीवन में ईगो है, जो कुछ भी है, वो इस शरीर के माध्यम से ही आया कि नहीं है? लेकिन आपका जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, आपका जो स्वयं के होने का जो भाव है, उसको लेकर के कभी वो अहंकार की वृत्ति आई क्या? जो भी जीवन हमारा बीत गया, पूरे जीवन का अगर विचार करके देखें तो जो आत्मसत्ता है या जो हमको स्वयं के होने का जो बोध है, उसको लेकर के कभी अहंकार का भाव आया क्या? इसलिए अहंकार जब भी होगा तो मिथ्या वस्तु का ही वो होगा। और दूसरा चीज़, भाई जहाँ जैसे जैसे जीवन में ज्ञान होता जाएगा, ज्ञान का फल ही है कि वो हमारे अहंकार को कम करेगा, और जानकारी का फल है वो हमारे अहंकार को बढ़ाएगा। ज्ञान हमारे अहंकार को कम करेगा, और अगर जानकारी को हमने ज्ञान समझ लिया वो हमारे अहंकार को बढ़ाएगा। ये दोनों का अंतर यही है। क्योंकि जो अहंकार है वहाँ भाव ये है जानकारी में, मैंने तो इतना पढ़ लिया, मैं तो इतना जानता हूँ। और जहाँ वो भाव आया तो फिर दूसरे से अपने को
श्रेष्ठ दिखाने का भाव भी आएगा, और उस भाव के लिए फिर कोई न कोई एक अहंकार हमको ओढ़ना पड़ेगा। इतनी असत्य है ये संसार में, तो हम लोग सत्य को समझने के बाद कोई भी कर्म करना मुश्किल है, क्योंकि जब नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। कैसे वो करना होएगा फिर, मतलब सत्य को समझ तो हम क्यों करेंगे? वो तो क्रिया है, क्रिया अपने आप होगी, फिर हम क्यों करेंगे? वो अपना जो अहंकार उससे जुड़ा हुआ है कि हम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर वो जब वो है ही नहीं तो वो तो क्रिया है। जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी ना, वही क्रिया है, क्रिया तो हो रही है। जैसे सुबह उठ के जो भी आपका डेली रूटीन है वो रोज के अभ्यास के अनुसार अपने आप होता चलता है कि नहीं? उसके लिए कोई संकल्प करना पड़ा क्या? वो एक रूटीन में वो अभ्यास के द्वारा होता है। या दूसरा यूँ समझो कि भाई कभी कोई मेहमान आपके घर में आने वाले हों, और कोई ख़ास मेहमान हो तो उसका थोड़ा प्रेशर भी हो, और जैसे जैसे वो व्यक्ति के आने का समय नज़दीक आया तो वैसे वैसे आपका ध्यान उस व्यक्ति पे केंद्रित हो गया कि नहीं? तो अब उसी का ध्यान चल रहा है, लेकिन आपके जो रूटीन वर्क है वो आप करते हैं कि होते हैं? होते हैं। तो बस उसी तरह से जब इस अहंकार भाव से हम ऊपर उठ गए, उस आत्म भाव में हमारी स्थिति हो गई, तो फिर ये संसार की क्रियाओं से कुछ लेना देना नहीं, वो हो रहा है हो जाए। और उसके लिए कभी हमको उस आरोप को अगर ओढ़ना भी पड़ा तो थोड़ी देर, हाँ, असत्य को थोड़ी देर तो उसको ओढ़ा, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। जैसे मैंने कल भी कहा, भाई किसी के यहाँ आप गए, सुख और दुख की परिस्थितियों में जाना ही पड़ता है, लेकिन जिसके यहाँ आप गए उसके सुख दुख से आपको कुछ लेना देना है क्या? या हमारे यहाँ कोई आया तो उसको भी कुछ लेना देना ना, अगर ईमानदारी से विचार करें तो लेकिन हम तो केवल बाह्य व्यवहार करें, वो आया उसने यहाँ ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, हम तो उसी में अटके रहे। हम किसी के यहाँ गए या कोई हमारे यहाँ आया, जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो कुछ भी है, अगर उसके अनुसार उसने व्यवहार नहीं किया तो हम क्या देखो उसको हमारे दुख से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो किसको किससे लेना देना है? किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं। ये तो एक फॉर्मेलिटी जो है वो हम पूरी करते हैं। तो जब आप उसके वहाँ गए तो उसके न सुख से आपको लेना देना और न दुख से लेना देना, लेकिन जैसे ही उसके दरवाजे पर पैर रखा हमने वो सुख या दुख का भाव अपने ऊपर ओढ़ लिया कि नहीं? और जितनी देर वहाँ रहे अपने को वही सुखी या दुखी दिखाते रहे, माना नहीं, दिखाते रहे। तो अगर मान लेंगे तो फिर बन जाएंगे। तो केवल वहाँ दिखाते रहे और वहाँ रोना धोना जो कुछ भी है, और जैसे उससे बाहर निकले, जैसे वो दरवाजे से बाहर पैर रखा तो उसको वहीं उतार दिया कि नहीं? बस ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यही है। जिसको हम ज्ञानी कहते हैं वो यही करता है, वो थोड़ी देर के लिए उस भाव को ओढ़ा और जैसे वो कार्य पूरा उसको वहीं उतार दिया। और हम लोग जैसे ओढ़ते तो हैं लेकिन उतारना भूल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग वो उदाहरण नहीं ले सकते 24 कैरेट सोना, और जब थोड़ा 2% भी मिलावट हो कुछ आभूषण बनाने के लिए तो भाई तो वापस उसको नहीं वो तो चित्त की स्थिति है ना। तो आप जो है तो तांबे का घर में लोटा है, हम कहते हैं लोटा साफ किया, तो आपने लोटा साफ किया कि उसके ऊपर आया हुआ मैल साफ किया? लोटा तो फिर वो जिसको आप आत्मा कहते हैं, जो तत्व है वो तो अपनी जगह जैसा है वो ऐसा ही है। भाई वो खाली ऊपर आया हुआ जो मैल है उसको हटाना है,
आत्मा को शुद्ध करना नहीं है। आत्मा को कैसे शुद्ध करोगे? वो तो शुद्ध है ही। नहीं, वो शुद्ध है, हाँ। लेकिन वो असत्य को ओढ़ती है ना, तो उसको नहीं, बस आत्मा नहीं ओढ़ती, हमने उसके ऊपर करके रखा, हमने उसको डाल के रखा है। वो हमारा जो अहंकार है, वो अहंकार आदि और भी बहुत है। मेन तो वही है कि पहला है शरीर भाव, और शरीर भाव कहें या शरीर का अहंकार। पहला जो अहंकार है वो शरीर का अहंकार, फिर उसके साथ दूसरे अहंकार आते गए। क्यों? आत्मा तो स्वयं शुद्ध है। क्यों? अगर उस आत्मा को अशुद्ध मानोगे, अगर आत्मा अशुद्ध हुई तो फिर आत्मा की जो अशुद्धि है वो स्वाभाविक या आगंतुक? स्वाभाविक। हैं? आत्मा की आत्मा तो स्वभाव नहीं, आत्मा की अशुद्धि। शुद्धि वो आगंतुक है। हाँ, तो अगर उसको आगंतुक मानोगे तो आज आपने साफ किया, कल फिर आ जाएगा। पर वो भाई जो जैसे लोटा आप साफ करते हो, आज साफ किया, फिर 2 दिन बाद फिर साफ करना पड़ता है कि नहीं? तो ये प्रोसेस तो फिर तो कभी आप उस स्थिति में पहुंचोगे ही नहीं, है ना? तो इसलिए वहाँ जो अशुद्धि है वो न तो स्वाभाविक है न आगंतुक है, वो केवल आरोपित है। वो केवल क्या है? आरोपित है। जैसे कोई भी एक्टर है, वो अलग अलग रोल करते हैं कि नहीं? तो वो जो उसने रोल किया वो क्या है? आरोपित है ना, उतनी देर के लिए आरोप किया। तो उसी तरह से जब आप वहाँ गए किसी के घर में, तो थोड़ी देर के लिए वो आरोप अपने ऊपर ओढ़ लिया कि नहीं? वो प्रोजेक्शन ओढ़ लिया कि नहीं? लेकिन उस प्रोजेक्शन से आपका क्या लेना देना? नहीं। और जैसे ही बाहर निकले उसको वहीं उतार के रख दिया। लेकिन जीवन के व्यवहार में वो उतारना हम भूल जाते हैं, और जब उतारना भूल गए तो धीरे धीरे उसके साथ चिपकते चले गए। तो इसलिए कभी फिर शुद्धि किसकी? आत्मा की तो शुद्धि संभव है नहीं। क्यों? स्वभाव सुंदरम वस्तु न संस्कारम अपेक्षते। का जो वस्तु स्वभाव से ही सुंदर है उसको आप सुंदर बना सकते हैं क्या? तो आत्मा तो स्वभाव से ही शुद्ध है, तो फिर उसको शुद्ध कैसे करेंगे? उसको शुद्ध करना संभव ही नहीं है। तो इसलिए केवल उसके ऊपर आया हुआ जो आवरण है उस मैल को हटाना है। और ये आवरण और विक्षेप, ये 2 माया की शक्तियाँ। भाई जैसे हम कहते हैं कपड़ा साफ किया, तो कपड़ा क्या साफ किया? जो भी उसमें साबुन जो कुछ भी डाला उसके द्वारा हमने उसके ऊपर से जो आया हुआ था उसको हटाया। कपड़ा तो वो जैसा है वो वैसे ही है ना? तो इसी तरह से आत्मा की शुद्धि नहीं, चित्त की शुद्धि। लाइफ भर एक्टिंग करते रहना है, वो समझ के हम आत्मा है, एक्टिंग कर फुल लाइफ यही कर। नहीं, आत्मा है वो एक्टिंग मत करो, ये तो सब उल्टा हो गया, ये तो सब उल्टा हो जाएगा। आत्मा है मगर रोल हाँ। चलना है, लाइफ हाँ। एक्टिंग ही करके चलना है। हाँ, संसार में एक्टिंग करनी पूरा है, एक्टिंग। आत्मा है वो एक्टिंग नहीं वो तो पूरा उल्टा हो जाएगा। मगर संसार में फुल लाइफ एक्टिंग ही करनी है। नहीं, एक्टिंग के अलावा पूरा जीवन हम करते क्या है? अगर ईमानदारी सच समझ के चलते हैं ना संसार। नहीं, अगर विचार करके देखें, भले ही उसको आप सच मान के चल रहे हों, लेकिन एक्टिंग के अलावा पूरे जीवन हमने किया क्या? पूरा जीवन हमने एक्टिंग ही की है? लेकिन उस एक्टिंग को हमने सच मान लिया, पर जबकि वो तो प्राकृतिक है। और जब सच मान लिया तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। जैसे कहते हैं एक बार एक एक्टर, और रामलीला वगैरह होती है ना, तो नहीं और दूसरा है, तो वो जो तो वहाँ रोल करता था है? और उसको कभी कभी वो डिमेंशिया के वो होता था है? एक दिन वहाँ रोल वगैरह पूरा हो गया तो वो फिर भूल गए 20 मिनट। तो अब जब घर पहुंचा तो घर में पत्नी के सामने भी वही वो जो तो उसी का हो। अब उससे निकालने के लिए क्या करे, पहले तो परेशान, तो फिर वो पत्नी ने एक बाल्टी उठाई पानी की
तो फिर एकदम से अरे हाँ। तो कहने का अर्थ ये कि वे जब तक उस एक्टिंग को हमने सच्चा मान रखा है तो तब तक उसका दंड भी तो भोगना पड़ेगा कि नहीं। और जब केवल वो ड्रामा है, एक्टिंग है, तो फिर वहाँ न पाप और न पुण्य। आप मूवी देखते हैं, उसमें जो विलेन है, विलेन का जो चरित्र है वो कितना वो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है? दोनों वो पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, वो तो अपना अभिनय कर रहा है और उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है और है ही नहीं। तो इसी तरह से अगर देखें तो हम पूरी लाइफ एक्टिंग के अलावा हमने और क्या किया? एक्टिंग ही हम करते रहे। कभी परिवार में है तो वहाँ के जो भी नाते रिश्ते हैं वो एक्टिंग, ऑफिस में गए तो वहाँ की एक्टिंग, कहीं तीर्थ स्थान में गए तो वो एक्टिंग, लेकिन इस एक्टिंग को ही हमने जीवन का सत्य मान लिया। पर गुरुदेव, जब हम परिवार में रहें या जो भी बाहर भी कहीं मित्र हैं जो भी, उनमें भी एक आत्मीयता का भाव तो होता है ना? नहीं, आत्मीयता का भाव भी तो वो एक्सपेक्टेशन से ही जुड़ा है ना। क्योंकि नहीं, जो ज्ञानी है उसके यहाँ तो फिर कोई भेद है ही नहीं, उसके लिए तो सब आत्मी है। हमारी तरफ हाँ नहीं, वो सब हैं, इसलिए जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में तो फिर कोई भेद ही नहीं है। ये तो अपना पराया भेद तो हमने करके रखा है ना भाई। जिसको हमने अपना माना उसके साथ हमारी आत्मीयता, जिसको अपना नहीं माना उसके साथ वो आत्मीयता है क्या? वो जो आत्मीयता है, जिसको हम आत्मीयता कहते हैं, तो वो भी तो एक्सपेक्टेशन पर टिकी हुई है कि नहीं? अगर वहाँ जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से, अगर अब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो धीरे धीरे वो आत्मीयता भी गायब हो गई कि नहीं? अगर वो आत्मीयता, तो फिर वो क्यों, आत्मीयता का भाव क्यों बदला? क्यों? वो भी सब है, वो भी सारा हमारा एक्सपेक्टेशन पर और टिका हुआ है। और ये जो भी बाकी अहंकार निकल जाता है और उसके बाद क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। हाँ, तो ये निष्काम कर्म जो गीता में लिखा हुआ है, नहीं, निष्काम कर्म संभव ही नहीं है। वहाँ निष्काम का अर्थ है तो जो कामना के बीज, जो कामना के संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को दूर करने के लिए किया जाने वाला कर्म, तो वो कर्म फिर हमको निष्कामता की स्थिति में पहुंचाएगा। इसलिए निष्काम कर्म कोई संभव ही नहीं है। ये जो अहंकार निकल जाए और आत्मबोध हाँ। से कुछ भी होता है वो क्रिया होता है। हाँ, मतलब किसी के लिए नहीं, वही अहंकार जब निकल गया तो आप निष्काम हो ही गए निष्काम हो ही जाएगा। भाई। फिर किसकी कामना करेंगे? हाँ? क्योंकि जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो कब तक है? जब तक हमको अपने जीवन में कोई कमी लगती है। कोई भी जो इच्छा है, जितनी भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का सामान्य दृष्टि से अगर देखें और शास्त्रीय विवेचन छोड़ते हैं, तो जितनी भी इच्छाएं जीवन में हमारे प्रकट हुई, तो उस इच्छा के पीछे क्या है? कहीं न कहीं हमको स्वयं में कमी दिखी कि नहीं? भाई अगर धन आदि लगता है कि भाई नहीं हमारे पास कम है तो और ज़्यादा उसकी इच्छा, या इसी तरह से जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का आधार क्या है? स्वयं में उस कमी का महसूस होना। और जब आपने उस स्वस्वरूप की स्थिति तक पहुंच गए, अपने उस स्थिति तक पहुंच गए, तो वहाँ तो फिर वही पूर्णमदः पूर्णमिदम्, क्यों? वो पूर्णता का जब बोध हो गया तो फिर किसी प्रकार की इच्छा होगी क्या?
जब आप जीवन में भी जब आपको ये लगा कि भाई नहीं बस मेरे को जितना चाहिए था उतना मिल गया, तो ठीक है, फिर भले ही अगले दिन फिर और कल्पनाएं हमारी जागृत हो जाएं, वो अलग बात। लेकिन उस समय कुछ क्षण के लिए आप उन सारी इच्छाओं से मुक्त हो गए कि नहीं? जिस समय आपको ये लगा कि भाई मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तो आपके सारी इच्छाएं भी निवृत्त हो गई कि नहीं? तो इच्छाओं का आधार वही है कि हमको कमी लगती है, और वो कमी, उस कमी को पूरा करने के लिए फिर वही शायद ये आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, शायद ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वो शायद कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो तत्व है, जो आत्मा जिसको हम कहते हैं, उसकी पूर्णता की ओर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो हमारी जो दृष्टि है वो तो इस संसार पदार्थों पर ही अटकी हुई है कि नहीं? लेकिन ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इनकी भी सत्ता, हमारी सत्ता के बिना इनकी कोई सत्ता है क्या? अगर आपको स्वयं के होने का ही ज्ञान न हो, संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव है क्या? संसार का जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान से पहले स्वयं के होने का ज्ञान चाहिए। तो ये संसार के जिस ज्ञान को हमने जीवन का आधार मान रखा, तो वास्तव में इस संसार की वस्तुओं का आधार तो हम स्वयं हैं, लेकिन उल्टा हमने समझ रखा। और जब उल्टा समझा तो इस संसार में उलझते चले गए। लेकिन इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो आत्मीय कहें, बिजनेस आदि, जो कुछ भी है, इन सबका अस्तित्व किसके होने से है? स्वयं के होने से इन सब का अस्तित्व है ना? तो अगर ये नहीं रहे तो स्वयं का अस्तित्व मिट जाएगा क्या? ये वस्तुएं रहें या न रहें, लेकिन स्व का अस्तित्व तो है कि नहीं, सेल्फ एग्जिस्टेंस तो है कि नहीं? तो लेकिन हमने समझा उल्टा। हमने तो क्या समझा कि ये वस्तु मेरे जीवन में नहीं रही तो मेरा क्या होगा, ये मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। कई बार मन में वो वृत्तियाँ आती हैं, तो हमने समझा उल्टा। और जिस दिन ये स्व का वो बोध हो गया, तो अब ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, इनमें तो हम कोई न कोई दोष, कोई न कोई कमी निकालते हैं, लेकिन स्वयं को लेकर के कभी ऐसा लगा हो कि भाई मैं कम हूँ? जो शुद्ध सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है, उसको लेके कभी ऐसा लगा कि मैं पुराना हो गया? जीवन के इतने वर्ष बीत गए, संसार की दूसरी वस्तुओं को भाई ये पुराना है, ये है, वो है, सब कुछ है, शरीर को लेकर के भी हम, लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस को लेकर के कभी ऐसा लगा हो कि मैं पुराना हो गया? तो क्यों? वो पूर्णता का जो भाव, तो अब वो जो पूर्णता का जो भाव है स्व का, तो उस पूर्णता के भाव को हमने आरोपित कर दिया अपूर्ण वस्तु पर। और जब उस पर उसको आरोप किया, तो अब उसका आरोप अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जैसे दो गिलास एकदम भरे हुए हों और दोनों को मिक्स करना हो, नहीं कर सकते। आपने एक छोटी सी चम्मच ली, पहले इधर से 2 बूंद इधर डाला, फिर इधर से 2 बूंद इधर, तो इस तरह से करते करते मिक्स हो जाएगा कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ जो संसार भाव या शरीर भाव और स्व का भाव, तो इन दोनों की भी स्थिति वही है। जब हमने उस स्व के भाव को इस शरीर के साथ जोड़ा, तो इसके गुणधर्म वहाँ से हटेंगे कि नहीं? स्पेस बनेगा इसमें, तो उसको भी तो जगह देनी पड़ेगी कि नहीं? तो फिर इस शरीर के गुणधर्म को कहाँ जगह दी? हमने अपने गुणधर्म को इस शरीर में जोड़ा और शरीर के गुणधर्म को
अपने में। तो जब शरीर के गुण धर्म को अपने में जोड़ा तो मैं मरने वाला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये। और स्वयं के गुण धर्म को जब शरीर के साथ जोड़ा तो पता है भी शरीर नाशवान है, लेकिन फिर भी इसको नित्य मान बैठे कि नहीं। भाई ये जो प्रक्रिया है, इससे धीरे धीरे अपने को रिवर्स, मिक्सिंग ही नहीं करना। हाँ नहीं, मिक्स तो हुआ पड़ा है, तो अब उसको रिवर्स धीरे धीरे रिवर्स करके स्वसत्ता तक अपने आप को ले जाना। और जिस दिन वहाँ पहुँचे तो उस दिन स्वयं की पूर्णता का जब बोध हो गया तो फिर संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी ना। जब मैं स्वयं पूर्ण हूँ तो फिर इन अपूर्ण वस्तुओं की इच्छा किस लिए? इच्छा इसीलिए है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर अभी वो अपूर्णता का भाव है, और उस अपूर्णता के भाव का कारण इन अपूर्ण वस्तुओं का आरोप हमने अपने ऊपर कर लिया, और स्वयं का आरोप इन वस्तुओं में कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कि अवतिष्ठे गतोद्वेगो भोगो भंगुरास्पदा। तो इस तरह से विचार करते करते, चिंतन करते करते जब स्वयं की नित्यता और संसार के भोग पदार्थों की अनित्यता का जब बोध हो गया तो क्या फिर मन में कहाँ विक्षेप आएगा? अभी मन विचलित इसीलिए होता है, मन में अशांति इसीलिए आती है क्यों कहीं न कहीं मन को कमी दिखती है इधर। तो इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए तो उसी तरह से, तो इसलिए जो शांति है तो क्या फिर ये जो संसार के पदार्थों के माध्यम से जो हमको जीवन में शांति मिली, ये आर्टिफिशियल और टेम्परेरी, और स्व के ज्ञान के द्वारा, उस तत्व के बोध के द्वारा जो शांति का अनुभव होगा का वो एक बार जब जीवन में आई तो फिर वो नष्ट नहीं होगी। वो जितनी भी आई तो फिर वो शांति नष्ट नहीं होगी। संसार मार्केट भी गलत है शांति के लिए, गलत मार्केट में ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मन यावद अहंकार वारिद परिजृंभते तावद विकासमायाति तृष्णा कुटज मंजरी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई मैंने तो अब ये सब छोड़ दिया, भोग है ये सब, इसलिए मैं तो अपने आत्मस्वरूप में रह जाऊँ। और भगवान राम कहते हैं भाई मेरा अनुभव ये कहता है कि ब्रह्मन यावद अहंकार वारिद। तो कहा कि भाई जब तक जीवन में ये अहंकार रूपी बादल है, जैसे अभी बारिश हो रही ना, बादल आया तो बारिश हो गई, तो कहा कि भाई जब तक ये अहंकार रूपी बादल जीवन में है और उस अहंकार का कारण अतृप्ति का भाव, और अतृप्ति के भाव का कारण स्वस्वरूप का ज्ञान न होना। अगर संक्षेप में कहें तो स्वस्वरूप का ज्ञान न होना, तो उसी के कारण क्या हुआ? अपूर्णता, अतृप्ति का भाव, और उस अतृप्ति के भाव ने फिर एक इच्छा को जन्म दिया। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर शरीर भाव आदि, वो सब अहंकार आदि। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मन यावद अहंकार वारिदा परिजृंभते, का जब तक ये अहंकार रूपी बादल जीवन में है तावद विकास मायाति तृष्णा कुटज मंजरी, का तब तक ये जो तृष्णा है, तृष्णा माने वही अतृप्ति का भाव, तृष्णा का सीधा अर्थ है अतृप्ति का भाव। तो वस्तु हमारे पास है, जैसे कई बार कोई वस्तु आपको अच्छी लगी तो अभी तो भोजन हो गया, फिर तुरंत नहीं, चलो रख लो शाम को काम आएगी। तो इस तरह की जो वृत्तियां हैं का वो तृष्णा अर्थात अतृप्ति का भाव। तो इसी तरह से जो संसार के जो पदार्थ हैं
उनमें भी वो जो तृष्णा, तो इसलिए कहते हैं जब तक यह अहंकार रूपी बादल है तो कहा तब तक तृष्णा कुटज मंजरी, कहते हैं तब तक तृष्णा में के अंकुर फूटते रहेंगे। और जो तृष्णा है वो अर्थात तब तक जीवन में वो अतृप्ति का भाव आता रहेगा। और इसलिए और जब अहंकार घने शांते तृष्णा नवत चित्रलता का, जहाँ वह अहंकार है कि जैसे वो बादल बरस गए तो उसके बाद बादल का कोई अस्तित्व रहा क्या? अब जब बादल का ही अस्तित्व नहीं रहा तो उसके कारण होने वाली जो मन की वृत्तियां हैं, भाई बादल जब तक आप देख रहे हैं तो तब तक उस बादल को लेकर के तरह तरह की कल्पनाएं हैं कि नहीं? और अगर बादल ही न दिखे तो कोई कल्पना होगी क्या? तो कहते हैं उसी तरह से जब तक जीवन में अहंकार है तब तक वो अहंकार हमारे जीवन में वो तृष्णा को प्रकट करता रहेगा बार बार। और वो जो तृष्णा है, क्या उस तृष्णा ने तो भगवान विष्णु को नहीं छोड़ा, तो फिर हम तो क्या? इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, तृष्णे देवी नमस्तुभ्यम धैर्य विप्लव कारिणी यत्त्वया वामनी कृतः त्रैलोक्य नारायणो हरि। कहते हैं तुमने तो तीनों लोकों के जो स्वामी है उनको भी वामन बना दिया। इसलिए कहते हैं हे तृष्णा देवी तुमको नमस्कार है कि जो जब तुम तीनों लोकों के अधिपति को भी वामन बनने पर बाध्य कर सकते हो तो क्या फिर सामान्य व्यक्ति की तो विसात ही क्या है? तो भगवान को भी वामन बन के आना पड़ा कि नहीं राजा बलि के? तो हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो तृष्णा है तो इस तृष्णा के पीछे वो अहंकार, और फिर ये तृष्णा फिर नए नए संकल्पों को वो पैदा करेगी। और तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर अगले इसमें वो करेंगे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।